इंडिया एक नई एनर्जी रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। E20 इथेनॉल पेट्रोल ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। E20 इथेनॉल पेट्रोल एक ट्रू गेम चेंजर है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि फार्मर्स के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुल रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए क्योंकि शुगर मिल्स और केमिकल कंपनीज का प्रॉफिट और प्रोडक्शन बूस्ट होगा, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे और देश का फ्यूल सप्लाई स्टेबल रहेगा। ये सिर्फ एक फ्यूल पॉलिसी नहीं बल्कि इंडिया के लिए ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का रोड मैप है। अब जब हमने E20 के बारे में समझ लिया है तो आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन होंगे इस इथेनॉल रेवोल्यूशन के असली विनर्स। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फार्मर्स की। शुगर केन और मेज जैसे क्रॉप्स इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए की रॉ मटेरियल्स हैं। E20 रोल आउट से हमारे फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स के लिए गारंटीड डिमांड मिलेगी, प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और इनकम भी इंक्रीज होगी। ये उनके लिए एक नई और सस्टेनेबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगला विनर है शुगर मिल्स। ये मिल्स शुगर के साइड प्रोडक्ट से एथेनॉल बनाकर अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। E20 की डिमांड के साथ शुगर मिल्स के लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। ये उनकी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को बूस्ट करेगा। और तीसरा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि IOCL, BPCL, NHPCL, जो ब्लेंडिंग से इंपोर्ट्स बचाएंगे और ग्रीन पुश का फायदा उठाएंगे। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो इस इथेनॉल रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं। ये कंपनीज डायरेक्टली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से लिंक्ड है और इनमें ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत हाई है। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो टॉप स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। जब भी इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है सबसे पहला नाम आता है प्राज इंडस्ट्रीज का। ये कंपनी कटिंग एज इथेनॉल प्लांट्स डिजाइन करती है और उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। E20 पॉलिसी के साथ डिमांड एक्सप्लोजन होने वाला है और प्राज के पास ऑलरेडी ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये एक टेक्नोलॉजी लीडर है जो इस रेवोल्यूशन के कोर में खड़ा है। दोस्तों, इथेनॉल के बिना पेट्रोल सोचना मुश्किल है और प्राज के बिना इथेनॉल सोचना मुश्किल है। बलरामपुर चीनी मिल्स सिर्फ एक शुगर कंपनी नहीं बल्कि एक एथेनॉल पावर हाउस बन चुकी है। इन्होंने अपने ट्रेडिशनल शुगर बिजनेस को एथेनॉल के साथ स्मार्टली डाइवर्सिफाई किया है। आज के डेट में कंपनी अपने डिस्टिलरीज को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है ताकि ब्लेंडिंग टारगेट्स मीट हो सके। गवर्नमेंट का एथेनॉल पुश डायरेक्टली उनके मार्जिन्स को एनहांस करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ स्टोरी है, स्ट्रॉन्ग शुगर प्रेजेंस और फास्ट ग्रोइंग एथेनॉल कंट्रीब्यूशन। श्री रेणुका शुगर्स के पास एक यूनिक एडवांटेज है, ब्राजीलियन एथेनॉल मार्केट का एक्सपर्टीज और इंडियन डिमांड का स्केल। ये कंपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग में पहले ही फ्रंट रनर है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज का मैक्सिमम फायदा उठा रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग के राइज के साथ रेणुका शुगर्स एक डुअल बेनिफिट प्ले है, ग्लोबल नॉलेज और डोमेस्टिक डिमांड दोनों। इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड टर्न अराउंड और एक्सपेंशन स्टोरी हो सकती है। EID पैरी जो मुर्गप्पा ग्रुप का एक पार्ट है, एक आइकॉनिक ब्रांड है साउथ इंडिया में। शुगर और एथेनॉल प्रोडक्शन में डिकेड्स का एक्सपीरियंस उन्हें एक एज देता है। आज के टाइम पे कंपनी एथेनॉल कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और ब्लेंडिंग टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए तैयार है। E20 के साथ EID पैरी अपने ट्रेडिशनल शुगर मार्जिन्स इंप्रूव करेगी और एथेनॉल में स्टेबल कैश फ्लोज बनाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ट्रस्टेड और रेजिलिएंट पिक है। धामपुर शुगर मिल्स अपने एथेनॉल कैपेसिटी के लिए फेमस है। कंपनी की हाई टेक डिस्टिलरीज ऑलरेडी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है और इथेनॉल ब्लेंडिंग की डिमांड के लिए और एक्सपेंशन अंडरवे है। गवर्नमेंट इंसेंटिव और OMC टाई-अप्स डायरेक्टली धामपुर को फेवर करते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग के हर स्टेप के साथ धामपुर को कैश फ्लो और रेवेन्यू सिक्योर हो जाता है, यानी एक स्केल ड्रिवन प्ले है जो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग दे सकता है। बजाज हिंदुस्तान शुगर इंडिया का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर और इसका साइज ही इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई इनके पास अबंडेंट है। कंपनी का मैसिव स्केल ऑपरेशंस इथेनॉल के लिए एक नेचुरल फिट है। अगर गवर्नमेंट डिमांड पुश करती है, बजाज हिंदुस्तान सबसे पहले और सबसे ज्यादा इथेनॉल सप्लाई कर सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए एक प्योर वॉल्यूम प्ले है, डिमांड के साथ प्रॉफिट्स एक्सेलरेट करने वाला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैकबोन बन रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से उनकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और मार्जिन्स स्टेबल रहेंगे। गवर्नमेंट के ब्लेंडिंग टारगेट्स डायरेक्टली IOC को लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी बनाते हैं, मतलब एक सिक्योर PSU प्ले जिसमें ग्रोथ के साथ पॉलिसी बैकिंग भी मिलेगा। BPCL इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है। इनका रिटेल नेटवर्क पूरे इंडिया में है और इथेनॉल मिक्स फ्यूल्स को फास्ट रोल आउट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है।
इससे उनकी फ्यूल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगी। लॉन्ग टर्म में बीपीसीएल का एथेनॉल एडॉप्शन उनकी पोजीशनिंग को और स्ट्रांग बनाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी ट्रांजिशन प्ले है। एचपीसीएल एक मेजर पीएसयू है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में फ्रंट रो सीट पर है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट और ब्लेंडिंग के टारगेट्स एचपीसीएल को एक अश्योर्ड ग्रोथ वे देते हैं। कंपनी के लिए एथेनॉल सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं बल्कि एक इको फ्रेंडली पोजीशनिंग भी है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सेफ और स्ट्रैटेजिक स्टॉक है। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ एक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म मेगा अपॉर्चुनिटी है जिससे इन्वेस्टर्स को ह्यूज फायदा हो सकता है। आज मैंने आपको वो टॉप स्टॉक्स बताए हैं जो इस ग्रीन फ्यूल रेवोल्यूशन में बिगेस्ट विनर्स बन सकते हैं। अब आप बताओ, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे प्रॉमिसिंग लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखना। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है।